हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन। आज हम करेंगे लॉगरिथम फंक्शन की डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वेरिएबल क्या होगी? ठीक है, बाहर लॉग है, अंदर उसके वेरिएबल कोई भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, अब लॉग वेरिएबल की डिफरेंशिएशन क्या होगी? वन बाय वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जब भी लॉग वेरिएबल की डिफरेंशिएशन आ रही है तो लॉग के अंदर जो भी टर्म पड़ी है उसको नीचे फेंक देंगे डिनोमिनेटर के अंदर, फिर जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ दैट वेरिएबल। ठीक है जी, सिंपल सा रूल है। लॉग वेरिएबल की डिफरेंशिएशन वन बाय वेरिएबल, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स निकालना चाह रहे हो तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इज, अब लॉग के अंदर क्या है मेरे पास x, तो ये हो जाएगा वन बाय एक्स, फिर डेरिवेटिव क्या होगा x का। ठीक है, तो ये जो x का डेरिवेटिव कट जाएगा तो उसमें log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है मेरे पास? वन बाय एक्स। तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे log x की डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, अब ध्यान दो, बाहर लॉग है, अंदर वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वेरिएबल क्या होगा? लॉग के अंदर वेरिएबल है तो उसको क्या करेंगे, पहले सबसे पहले नीचे लिख देंगे 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वेरिएबल इज वन बाय वेरिएबल और डिफरेंशिएशन ऑफ दैट वेरिएबल। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास वन बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। अब अंदर चला जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां क्या होगा मेरे पास? वन बाय टू प्लस एक्स स्क्वायर। 2 की डिफरेंशिएशन 0 और एक्स की डिफरेंशिएशन 2x, तो ये हो गया 2x। ठीक है, तो आंसर आ गया 2x ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप। चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं। y हमें गिवन है log sin x। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y की डिफरेंशिएशन क्या होगी? dy बाई डी एक्स। इधर मेरे पास आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ sin x। ठीक है जी, तो log के अंदर क्या है? sin x का हम log निकाल रहे हैं। अब यहां पर डिफरेंशिएशन क्या हो रही है? log sin। log के अंदर जो बड़ा है वेरिएबल उसको क्या करेंगे? वन बाय वेरिएबल, फिर उस वेरिएबल की क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन। तो इस हिसाब से वन बाय साइन आ जाएगा और उसके बाद उस साइन की क्या हो जाएगी? डेरिवेटिव। अब मेरे पास वन बाय साइन एक्स तो ऐसे ही आएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स। ठीक है जी, तो कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉट एक्स। ठीक है, इसका मतलब लॉग साइन एक्स का जो डेरिवेटिव आया मेरे पास कॉट एक्स आया है। ठीक है, y मेरे पास गिवन है लॉग ऑफ टेन एक्स। ठीक है जी, तो डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो यहां पर अगर y है तो उसको डिफरेंशिएट करने के बाद यहां पर आप डी वाई बाई डी एक्स जरूर लिखोगे। डेरिवेटिव ऑफ log 10x। ठीक है, अब log 10 के डेरिवेटिव हो रहा है, log वेरिएबल का मतलब वन बाय वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ दैट वेरिएबल। log के साथ कोई भी वेरिएबल दिख रहा है उसको नीचे फेंक देंगे, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? वन बाय 10x डेरिवेटिव ऑफ दिस 10x। ठीक है, अब ये बन गया, नीचे मेरे पास आ गया वन बाय 10x। ठीक है, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकंड स्क्वायर x। ठीक है, चाहे तो आप यहां पर आप आंसर छोड़ सकते हो कि डेरिवेटिव निकालना तो डेरिवेटिव हो गया, पर अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो, सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है यहाँ पर कि आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, सेकंड स्क्वायर वन बाय 10x क्या होता है? साइन x डिवाइड बाय कॉस x, और सेकंड स्क्वायर क्या होता है? वन बाय कॉस स्क्वायर x। ठीक है, ये एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया? वन बाय साइन x इंटू कॉस x। ठीक है जी, आप यहां पर भी आंसर छोड़ सकते थे, अगर आपने सिंप्लीफाई करना है तो यहां तक कर सकते हैं। चलिए नोट कर लें, नीचे क्या है? r इंटू एस इंटू टी। ठीक है,
तो लॉगरिथम के अकॉर्डिंग ऊपर जो टर्म है और नीचे डिवाइड दो टर्म हो रही है, ठीक है। अगर दो टर्म डिवाइड हो रही है, m डिवाइड बाय n होगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग ऑफ m इंटू एन इंटू पी माइनस लॉग ऑफ r इंटू एस इंटू टी, ठीक है। तो अगर ये दो टर्म आपस में डिवाइड हो रही है तो ये लॉग m माइनस लॉग n बन जाएगा, ठीक है। अब लॉग के अंदर ये टर्म सारी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये कैसे खुलेगा, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p, यहां पर टर्म क्या हो रही है, माइनस हो रही, माइनस है बाहर, पर ये टर्म आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है लॉग के अंदर, तो फिर वो बनेगा लॉग r प्लस लॉग s प्लस लॉग ऑफ t, ठीक है। तो लॉग के अंदर जितनी मर्जी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या हो रही है, प्लस हो जाती है, ठीक है। यहां पर प्लस आ गया, ये बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या साइन है, नेगेटिव का साइन है। जब ये ब्रैकेट खोल देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें सीधा एक फॉर्मूला मिल गया कि लॉगरिथम के अंदर जितनी भी टर्म ऊपर पड़ी होंगी, ठीक है, चाहे 2 या 4 हो, वो सारी की सारी किस में आएंगी, प्लस में आएंगी, और जो नीचे डिनोमिनेटर में होंगी वो सारी की सारी क्या आएंगी, माइनस में आएंगी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। चलिए नोट कर लें आप। चल आगे चलते हैं। आगे मेरे पास है लॉग फॉर्मूले। अब लॉग के फॉर्मूले क्या हैं, पहले तो हमें दिया लॉग m इंटू एन, ठीक है। कभी भी लॉग दिया और उसके अंदर कोई फंक्शन आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, ठीक है। जो भी इसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसको हम किस में लिख सकते हैं, लॉग प्लस लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर लॉग के अंदर हो रहा है x इंटू साइन x, ठीक है। तो ये बन जाएगा, देखो ये फंक्शन है दो, एक तो x मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है साइन x से, तो हम क्या लिखेंगे इसको, लॉग x प्लस लॉग साइन x, ठीक है जी, क्लियर है। लॉग के अंदर कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं, दोनों को हम प्लस में लिख सकते हैं, लॉग दोनों के साथ लग जाएगा, तो लॉग x प्लस लॉग साइन x, तो बीच में क्या आ जाएगा, मेरा प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही डिवाइड के केस में लॉग m डिवाइड बाय n, तो इसका मतलब क्या होगा, लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है। जब भी माइनस डिवाइड हो रहे होंगे लॉग के अंदर तो वो किस में खुलेंगे, माइनस के अंदर खुलेंगे, ठीक। ऑफ 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 4, ठीक है। ये दोनों फंक्शन आपस में क्या आ रहे हैं, डिवाइड, बाहर क्या है लॉग, तो लॉग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या बनेगा, लॉग 2x प्लस 3 माइनस लॉग 3x प्लस 4, ठीक है। तो लॉग के अंदर टर्म्स डिवाइड हो रही हैं तो उनको हम किस में लिखेंगे, माइनस लिख सकते हैं, लॉग 2x प्लस 3 माइनस लॉग 3x प्लस 4, ठीक है। चले फिर है मेरे पास log m की पावर n, तो एक फंक्शन के ऊपर पावर आ रही है तो ये बन जाएगा n log m, ठीक है। log के अंदर जो m है उसकी पावर क्या है, n है, तो जो भी पावर होगी वो बाहर आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, n log m, ठीक है। यानी कि एग्जांपल के तौर पर log 2x प्लस 5 की पावर अगर 6 हो ऐसे, ठीक है। अब मैंने इसका लॉगरिथम निकालना है, तो log सिंप्लीफाई कैसे होगा, जो भी पावर होगी पावर क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी, यानी कि 6 लॉग ऑफ 2x प्लस 5, ठीक है। तो तीन प्रॉपर्टी हमने याद रखनी है जो यूज करनी है हमने। पहली तो है लॉग के अंदर टर्म मल्टीप्लाई हो रहे तो वो प्लस में चले जाएंगे, अगर डिवाइड हो रहे तो वो माइनस में चले जाएंगे, अगर m की पावर n है तो n आगे आ जाएगा, log m बन जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लें आप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन मेरे पास गिवन है y इज इक्वल टू लॉग 3x माइनस 8 की पावर 5, 5x प्लस 7 की पावर 8, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो एक बात आपने ध्यान रखनी है, dy बाई डी एक्स करने से पहले आपने जिस क्वेश्चन में लॉग गिवन होगा तो वहां यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू लॉग 3x माइनस 8 की पावर 5, 5x प्लस 7 की पावर 8, ठीक है। अब जहां भी लॉग बाहर हो, ठीक है, तो लॉगरिथम के जो फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं तो सबसे पहले फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, फिर हम डी बाई डी एक्स निकालेंगे, पहले नहीं निकालेंगे, नहीं तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। बाहर लॉग है, ठीक है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पर डॉट का मतलब क्या है, ये दो टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो लॉगरिथम के अकॉर्डिंग y क्या होगा, लॉग ऑफ 3x माइनस 8 की पावर 5, यहाँ डॉट है तो प्लस लॉग ऑफ 5x प्लस 7 की पावर 8,
ठीक है। उसके बाद ये जो 5 है आगे आएगा, कितना हो जाएगा 5 log ऑफ 3x माइनस 8 की पावर कुछ नहीं रहेगी, क्योंकि फॉर्मूला कौन सा लगाया हमने, log m की पावर n, तो ये जो n आगे आ जाता है तो होता है n log, ठीक है। तो 5 आगे आ गया, यहां पर 8 है तो 8 आगे आ जाएगा, तो 8 log ऑफ 5x प्लस 7, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, लॉगरिथम बाहर था तो लॉग का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले डॉट में थे, प्रोडक्ट में थे तो प्लस में लिखा, फिर जो पावर आगे फेंकी, तो ये क्वेश्चन मेरा यहां तक बन गया, लॉग ऑफ m प्लस n, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जो लॉग के अंदर मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला है, डिवाइड वाला फॉर्मूला है, पावर वाला फॉर्मूला है, तो लॉग m प्लस n जो है वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। नॉट इक्वल इज नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं होगा लॉग m प्लस लॉग n के, ठीक है। कभी भी लॉग के अंदर प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है तो लॉग प्लस और माइनस की फॉर्म में ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। यहां पर लॉग ऑफ 3x माइनस 8 है तो लॉग 3x माइनस लॉग 8 नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिफ्रेशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के अकॉर्डिंग करेंगे तो y क्या हो जाएगा, dy बाय dx, ये 5 ऐसे डिफ्रेशिएशन ऑफ लॉग ऑफ 3x माइनस 8, फिर ये 8 बाहर आ गया, डिफ्रेशिएशन ऑफ लॉग ऑफ 5x प्लस 7। अब देखो ध्यान से, यहां अगर 5 लॉग 3x माइनस 8, ठीक है, कैसे करेंगे, जब भी डिफरेंशिएशन किसी लॉग की हो रही है सबसे पहले देखें फॉर्मूला तो नहीं लग रहा, कोई पावर नहीं है, कोई मल्टीप्लिकेशन डिवाइड नहीं है, तो लगा फिर अब सीधी डिफरेंशिएशन लगाएंगे। लॉग वेरिएबल की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/3x माइनस 8, उसके बाद लॉग वेरिएबल नीचे, फिर उस वेरिएबल का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा 3x माइनस 8, फिर 8 ऐसे ही लॉग वेरिएबल यानी कि 5x प्लस 7, तो ये इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 5x प्लस 7। अब इसका आंसर क्या है मेरे पास, देखो मेरे पास आया है 5/3x माइनस 8। अब इसकी डिफरेंशिएशन कितनी आएगी, देखो 3x माइनस 8, तो 8 तो कांस्टेंट है, 3 बाहर आ जाएगा, x की डिफरेंशिएशन कितनी आएगी 1, तो 3x माइनस 8 की डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, हमें 3 मिलेगा। कैसे, देखो यहां जब डिफरेंशिएशन अंदर भेजेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, x की डिफरेंशिएशन 1 होगी, 8 की डिफरेंशिएशन क्या होगी 0, प्लस 8 डिवाइड बाय 5x प्लस 7, 5x प्लस 7 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 7 का डेरिवेटिव 0 आएगा, 5x में से क्या मिलेगा हमें 5 मिलेगा, ठीक है। चलिए नोट कर लें आप, तो लास्ट में आंसर करेंगे हम उसके 15 डिवाइड बाय 3x माइनस 8 प्लस 40 डिवाइड बाय 5x प्लस 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। y हमें गिवन है log 3x प्लस 5 की पावर 4, 4x प्लस 9 की पावर 3, 4x माइनस 7 की पावर 8, 2x प्लस 8 की पावर 7, ठीक है। तो dy dx निकालने से पहले आप सबसे पहले क्या चेक करोगे कि यहाँ पर लॉगरिथम के फॉर्मूले लग तो नहीं रहे, लग रहे हैं। देखो लॉग के अंदर टर्म ऊपर नीचे क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, न्यूमिनेटर में 2 टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे डिनोमिनेटर में 2 टर्म आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो लॉग के अंदर हम अगर फॉर्मूला लगाएं, तो मैंने जो फॉर्मूला लास्ट में ड्राइव किया था, लॉग के अंदर जितनी भी टर्म ऊपर है न्यूमिनेटर में वो क्या होंगी प्लस में, तो हम सीधा लिख सकते हैं लॉग ऑफ 3x प्लस 4 की पावर 3x प्लस 5 की पावर 4 प्लस लॉग ऑफ 4x प्लस 9 की पावर 3, क्योंकि ये न्यूमिनेटर में इसको प्लस आ जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो टर्म है मेरे पास है 4x माइनस 7 की पावर 8, तो ये माइनस में होगी, माइनस लॉग 4x माइनस 7 की पावर 8, ये भी माइनस में होगी, डिनोमिनेटर में लॉग 2x प्लस 8 की पावर 7, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया मेरा लॉग के अकॉर्डिंग। अब जो मेरे पास पावर है, लॉग m की पावर क्या होती है n, तो पावर आगे आ जाएगी, कितना हो जाएगा मेरे पास 4 लॉग ऑफ 3x प्लस 5, ठीक है। ये 3 आगे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 लॉग ऑफ 4x प्लस 9, ये 8 आगे आ जाएगा, माइनस 8 ऑफ लॉग
4x माइनस 7, ठीक है जी, ये 7 आ जाएगा माइनस 7 ऑफ लॉग 2x प्लस 8, ठीक है जी। तो पावर को मैंने क्या किया, आगे फेंक दिया, यहाँ पर पावर 4 है, लॉग m की पावर n के अकॉर्डिंग पावर आगे आ गई, ये पावर भी आगे आ गई, ये वाली पावर भी आगे आ गई और 7 भी आगे आ गई, तो वी गेट y, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, dy dx, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx क्या आएगा मेरे पास, 4 बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ 3x प्लस 5, ठीक है जी, फिर 3 बार डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ 4x प्लस 9, फिर माइनस 8 बार डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ 4x माइनस 7, माइनस 7 डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ 2x प्लस 8। अब कैसे करेंगे, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 4 डिफरेंशिएशन ऑफ log 3x प्लस 5। अब log वेरिएबल, यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रही है log वेरिएबल की, तो क्या बनेगा मेरे पास, 4 डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस 5 क्या आएगी मेरे पास, 1 ओवर 3x प्लस 5। देखो log वेरिएबल की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1 बाय वेरिएबल नीचे डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 5, ठीक है। यहां पर 3 log वेरिएबल की डिफरेंशिएशन नीचे फेंक देंगे, 4x प्लस 9 डेरिवेटिव ऑफ 4x प्लस 9, ठीक है, माइनस 8 डेरिवेटिव्स का कितना आएगा, log 4x माइनस 7 का, तो 4x माइनस 7 यहां आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका आएगा मेरे पास, 4x माइनस 7, माइनस का 7 log वेरिएबल डिफरेंशिएशन 2x प्लस 8 डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 8, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट कर ले, तो ये बन जाएगा मेरे पास 4, ये नीचे बन गया 3x प्लस 5, ठीक है। तो एक स्टेप सीधा कर लेते हैं, 5 की डिफरेंशिएशन 0, 3x में से क्या बचेगा 3, क्योंकि 3 बाहर आ जाएगा, x की डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो गया 4 इंटू 3 यानी कि 12, प्लस नीचे मेरे पास कितना है 4x प्लस 9। अब 9 का डेरिवेटिव 0, 4x का x की डिफरेंशिएशन 1, 4 बचेगा, तो ये भी हो गया 12, प्लस माइनस 8 नीचे आ जाएगा 4x माइनस 7, तो 7 का डेरिवेटिव 0, 4x का 4, ये हो गया 32, ठीक है। माइनस का नीचे हो गया मेरे पास 2x प्लस 8। अब 8 की डेरिवेटिव क्या होगी 0, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, तो ये हो गया मेरे पास 14, तो ये आ गया मेरे पास dy dx, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला इज डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी, ठीक है, इसको हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। अब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी डिफरेंशिएशन कैसे करनी है, अपने u को छोड़ के v की डिफरेंशिएशन कर देनी है, फिर v को छोड़ के u की डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। ध्यान से, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, करनी दोनों की है, पहले u को छोड़ के v की करेंगे, फिर v को छोड़ के u की डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर डिफरेंशिएशन अगर मेरे पास आ जाते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इंटू लॉग x, ठीक है। तो यहां पर ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं, तो क्या बनेगा, ये साइन x डेरिवेटिव ऑफ लॉग x, फिर log x डेरिवेटिव ऑफ साइन x, ठीक है जी। अब मेरे पास साइन x तो वैसे ही आ गया, log की डेरिवेटिव क्या होती है, अकेले log x के नीचे x आ जाएगा, फिर log x को छोड़ के साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, cos x आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया u इंटू वी का फॉर्मूला। अगर ये साइन x को u मान लो, इसको v मान लो, तो साइन को छोड़ के log की डिफरेंशिएशन, log को छोड़ के साइन की डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए नोट कर लें आप, y इज cot x इंटू लॉग कोसेकेंट x, ठीक है। तो ये बन रहा है u इंटू वी का फॉर्मूला। अब यहां पर एक बात देखनी है, log कोसेकेंट x, तो log जिसके साथ लगा है ये पूरी की पूरी एक टर्म है, तो ये मेरे पास बन गया v, ये मेरे पास बन गया u। तो हमने डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू
एक्स करना है तो डी वाई बाई डी एक्स करने लगे हैं। ये मेरे पास u हो गया, ये मेरे पास v हो गया, तो कैसे करेंगे, कॉट एक्स को छोड़ के डेरिवेटिव ऑफ लॉग कोसेकेंड एक्स, ठीक है, प्लस लॉग कोसेकेंड एक्स डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, ठीक है जी। अब कॉट एक्स लॉग कोसेकेंड एक्स क्या होता है, लॉग के साथ जो भी है उसको नीचे फेंक दो, नीचे क्या आ गया 1/, कोसेकेंड एक्स, ठीक है, फिर डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंड एक्स, यहां पर लॉग ऑफ कोसेकेंड एक्स, कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, तो यहां पर हो गया कॉट एक्स डिवाइड बाय कोसेकेंड एक्स, कोसेकेंड की डिफरेंशिएशन क्या होगी माइनस कोसेकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स, यहां पर आ गया मेरे पास, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ कोसेकेंड एक्स, ठीक है, तो यहां पर देखो कोसेकेंड और कोसेकेंड कट जाएगा, ठीक है, तो ये बच जाएगा माइनस कॉट इंटू कॉट, तो ये हो गया माइनस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ कोसेकेंड एक्स, ठीक है, चलिए नोट कर लें आप।